ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 22। वेदानां साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। शब्दार्थ। वेदानां वेदों में, साम्य वेद साम वेद, अस्मि हूँ, देवानां देवताओं में, अस्मि हूँ, वासवः स्वर्ग का राजा, इंद्रियाणाम इंद्रियों में, मनः मन, च भी, अस्मि हूँ, भूतानाम जीवों में, अस्मि हूँ, चेतना प्राण जीवनी शक्ति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। तात्पर्य। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। भगवान यहाँ पर अपने ऐश्वर्यों के बारे में अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं। भगवान के अनेकानेक ऐश्वर्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं कि कोई चाहे तो प्रयास करके संसार के जितने भी कण हैं उन कणों की तुलना कर सकता है, संसार के कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन भगवान के जो ऐश्वर्य हैं या भगवान के दिव्य धाम की, वैकुंठ धाम की, गोलोक धाम की जो महिमा है, उसके ऐश्वर्य का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। बल्कि ब्रह्मा जी तो यहाँ तक नारद जी को बता रहे हैं कि स्वयं मैं, शिव जी, इनकी तो बात छोड़िए, स्वयं अनंत देव भी जो कि भगवान के ही विस्तार है, वो भी भगवान के गुणों का वर्णन अपने 1000 मुखों से भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी संभव नहीं, क्योंकि इतना विशाल भगवान का ऐश्वर्य है। ये भौतिक जगत जो हम देखते हैं, जिसकी गणना वैज्ञानिक गण करने का प्रयास करते हैं,
जो कि उनके लिए असंभव है। तो इस भौतिक जगत जो कि भगवान की सृष्टि का एक छोटा सा क्षेत्र है, बहुत ही सीमित ये क्षेत्र है, इस छोटे से स्थान की भी वैज्ञानिक गण तुलना नहीं कर सकते हैं, उसकी भी गणना नहीं कर सकते हैं। तो फिर इससे और जो विशाल है भगवान के धाम हैं, उनकी गणना तो कैसे की जा सकती है। इसलिए इस भौतिक जगत को कहा गया है एक पाद विभूति, अर्थात ये केवल भगवान की शक्ति का, भगवान के ऐश्वर्य का एक केवल अंश मात्र है, एकांशेन स्थितो जगत। और भगवान का जो धाम है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, वो त्रिपाद विभूति कहा गया है। अर्थात इस भौतिक जगत से इस जगत की तुलना में कई गुना वो विशाल है, वैकुंठ लोकों की तुलना नहीं की जा सकती। और एक वैकुंठ लोक नहीं है, अनंत वैकुंठ लोक है जिनकी की कोई गणना नहीं की जा सकती। भगवान अपने असंख्य अवतारों के साथ, हमारी सीमित बुद्धि के समझने के लिए शास्त्रों में भगवान के 24 अवतार बताए गए। वास्तव में भगवान के असंख्य अवतार हैं और असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और उन वैकुंठ लोकों में असंख्य भगवान के पार्षद हैं। भगवान जब गोचारण के लिए जाते थे तो गोचारण भगवान के साथ उनके करोड़ों करोड़ों जो गोपालक हैं वो जाते थे। तो जब गोपालक करोड़ों करोड़ों हैं तो फिर कितनी सारी गायें होंगी, कितनी सारी बछड़े होंगे, उनको चढ़ाने के लिए कितनी सारी लाठियां होंगी, कितनी सारी व्यवस्था होगी, उसकी गणना करना तो मानव की सीमित बुद्धि के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए महाभारत में बताया कि भगवान की जो ऐश्वर्य है वो क्या है, अचिंत्य है। अचिंत्य ये खलु भावा न ताम तर्केन योजये, कि जो अचिंत्य है उसको हम अपनी सीमित बुद्धि से, सीमित शक्ति से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसकी गणना, उसको मापा नहीं जा सकता। भगवान की महिमा को मापा नहीं जा सकता कि हम अपने सीमित दायरे में उसको माप लें। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में यहाँ पर हमारे समझने के लिए केवल उन ऐश्वर्यों की एकमात्र झलक दिखा रहे हैं, है ना। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं तो ये भगवान के सारे सब कुछ पूर्ण ऐश्वर्य हैं। ये तो इस भौतिक जगत के संबंध में केवल कुछ सीमित ऐश्वर्य भगवान वर्णन कर रहे हैं। जैसे भगवान बता रहे हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि, और इसके पूर्व के श्लोकों में भी कई श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया। तो ये भगवान जो वर्णन कर रहे हैं, अर्थात इस जगत में जो भी कोई विशेष वस्तु हम देखते हैं जिसमें कि विशेष कुछ गुण है या विशेष शक्ति है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये शक्ति, ये गुण उसके अंदर कहाँ से आ रहे हैं, भगवान से आ रहे हैं। ये भगवान की वास्तव में शक्ति है, भगवान का वो ऐश्वर्य है। तो इसलिए हमारे समझने के लिए भगवान अलग अलग ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में वेदा नाम साम वेदो अस्मि। क्यों भगवान साम वेद का वर्णन कर रहे हैं और कोई दूसरे वेद का भगवान ने वर्णन क्यों नहीं किया? अलग अलग वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं? हाँ, 4 वेद। सच में 4 वेद होते हैं। तो 4 वेद होते हैं, लेकिन शास्त्रों में भगवान को त्रैवेद कहा गया है। त्रैवेद, भगवान जो है, भगवान को चतुर्वेदी नहीं कहा गया। चतुर्वेदी हम कहते हैं ब्राह्मण को, कोई ब्राह्मण जो होता है, लेकिन भगवान को चतुर्वेद नहीं कहा गया। भगवान को शास्त्रों में त्रैवेद कहते हैं, जो कि 3 वेदों के ज्ञाता है, ऋक्, साम और यजुर। भगवान भी भगवद गीता में वर्णन करते हैं ऋक्, साम, यजुरेव च। तो 3 वेद क्यों कहा गया है? क्योंकि मुख्य रूप से 3 ही वेद हैं, ऋक्, साम और यजुर, और बाद में कुछ वेदों का भाग जो बच जाता है तो उसको अथर्व वेद में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसलिए हम सामान्यतः 4 वेद कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 वेद है। तो भगवान यहाँ पर अपने आप को ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं वेदों में ऋग्वेद हूँ, या मैं वेदों में अथर्व वेद हूँ, मैं वेदों में यजुर्वेद हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदों में साम वेद में हूँ। क्यों भगवान कह रहे हैं साम वेद में हूँ? क्योंकि जो 4 वेद हैं, तो चारों वेदों में, वेदों का जो उद्देश्य है वास्तव में
भगवान की महिमा का गायन करना है, भगवान का ही वर्णन करना है। भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं, वेदेश सर्वेश अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि जो वेदों का संकलन करता हूं वो मैं स्वयं हूं, और वेदों का उद्देश्य भी मुझे ही जानना है, मेरा ही गुणगान करना है। लेकिन अलग अलग वेदों में प्रमुख रूप से भगवान का वर्णन नहीं किया गया है, एक अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का महिमा गायन किया गया है। जैसे ऋग वेद है, तो ऋग वेद जो है वो, ऋग शब्द का अर्थ होता है देखना, उसमें वर्णन किया गया है कि सृष्टि को कैसे हमें देखना चाहिए, ये जगत को कैसे हम देख सकते हैं, इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में किया गया है। फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद अर्थात यजु उससे एक शब्द आता है यज्ञ करना, भगवान के लिए यज्ञ करना। तो यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान के लिए यज्ञ होना चाहिए, वो यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। फिर यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के लिए यज्ञ बनाने की भी आवश्यकता होती है कि कैसे यज्ञ का निर्माण करना है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक जरूरत होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कि यज्ञशाला का कैसे निर्माण होना चाहिए, क्या उसके लिए आवश्यक वस्तुएं होंगी, वो सब अथर्ववेद में वर्णन है। और साम वेद जो है, साम का अर्थ क्या होता है, सुना साम शब्द, साम दाम दंड भेद, सुना लोगों ने, नीति अपनाते ना, साम दाम दंड भेद। तो साम का अर्थ क्या होता है, साम अर्थात कोई भी व्यक्ति से कुछ हमें कार्य करवाना है, तो ये 4 तरीके बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद। तो साम अर्थात पहले तो हम किसी का गुणगान करेंगे, तो अगर गुणगान करने से, उसकी प्रशंसा करने से अगर हमारा काम बन जाता है तो बहुत अच्छा है ना। अगर प्रशंसा करने से काम नहीं हो रहा है, व्यक्ति ने प्रशंसा सुन ली लेकिन कार्य उसने किया नहीं, तो फिर क्या हम नीति अपनाते हैं, दाम, दाम अर्थात कुछ उपहार देना, कुछ मूल्य देना, तो कुछ गिफ्ट हम देंगे, तो गिफ्ट लेकर के व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, वाह इसने मुझे गिफ्ट दिया है, तो फिर वो हमारा कार्य कर देता है। आजकल तो लोग रिश्वत देते हैं ना अपने कार्य निकलवाने के लिए, रिश्वत का कलयुग का समय चल रहा है तो इसलिए दाम नीति, कुछ उपहार देना। और साम दाम प्रशंसा करने से, कुछ उपहार देने से भी कार्य नहीं होता है, तो फिर क्या है, दंड, व्यक्ति को थोड़ा डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, दंड विधि को अपनाना पड़ता है, फिर व्यक्ति मान जाता है, वो उल्टा व्यक्ति भी सीधा हो जाता है फिर जब दंड का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी उससे भी कार्य नहीं होता है, दंड देने से पुलिस कई बार चोरों को पीटती है, मारती है, फिर भी चोर सुधरते नहीं हैं, वो जैसे के जैसे ही बने रहते हैं। तो उसके बाद फिर बताएगा भेद, भेद अर्थात अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने फूट डाली नीति भारत में अपनाई, इस प्रकार से भारत की व्यवस्था को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। तो भेद का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो शक्ति जहाँ से प्राप्त कर रहा है, तो उसके सारे शक्ति के जो स्रोत हैं उनको नष्ट करना, उसमें फूट डालना, तो उसको कहा गया भेद नीति। तो इस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियाँ बनाई गई। तो इसलिए साम वेद, साम वेद में मुख्य रूप से क्या है, भगवान की महिमा का गायन किया गया है, प्रार्थना, भगवान के लिए प्रशंसा करना। इसलिए भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, तो गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से साम वेद का गायन निकलता है, जब उनके पंख ऐसे चलते हैं तो साम वेद की स्तुतियाँ निकलती है। तुभ्यं नमामि श्रीलक्ष्मीकांतम, तुभ्यं नमामि श्रीनारायणाय, तुभ्यं नमामि। तो इस प्रकार से ये साम वेद की स्तुतियाँ जो हैं गरुड़ जी के पंखों से उनका गायन होता है। तो बाकी के जो भी 3 वेद हैं, ऋग्वेद हैं और अथर्ववेद हैं, यजुर्वेद हैं, हालांकि उसका उद्देश्य भी भगवान का ही वर्णन करना है, भगवान को ही जानना है, लेकिन वो कैसे है,
अप्रत्यक्ष रूप से, वो स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं किया गया। लेकिन सामवेद में थोड़ा सा स्पष्ट रूप में है, क्योंकि इसमें पुरुष सूक्त और अलग अलग प्रकार की ऐसी प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जिससे कि भगवान का गायन होता है। हालांकि अगर हम देखें तो चारों वेदों में भगवान का जो वर्णन किया गया है वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ही है। स्वयं अपने प्रयास से अगर कोई सोचे कि मैं वेदों के द्वारा भगवान को समझ लूँगा, जान लूँगा, तो उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा दुर्लभ है भगवान को समझ पाना, क्योंकि सीधे रूप में नहीं है, स्पष्ट रूप से वहाँ पर भगवान का वर्णन नहीं। इसलिए तो व्यासदेव जी हम देखते हैं कि जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, जो विभाजन करने वाले वेद व्यास, इसलिए उनको कहा गया है, जो वेद के 4 भाग करते हैं और अपने 4 अलग अलग शिष्यों को उसको सिखाते हैं। तो वो सब भी वेदों का विभाजन करने के बाद भी स्वयं वेद व्यास जी भी संतुष्ट नहीं थे, उनके मन में भी असंतुष्टि थी। क्यों असंतुष्टि थी? क्योंकि चारों वेदों को रचना करने के बाद भी भगवान का उन्होंने स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं किया था। नारद जी जब आते हैं तो नारद जी ये कमी को व्यासदेव जी की बताते हैं कि आपने इतने महान वेदों की रचना आपने की है और वेदों के साथ आपने महाभारत की भी रचना कर दी, जो कि पंचम वेद कहा गया है महाभारत को, जो कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, जिनकी श्रुति अर्थात वेद में वेद को समझने के लिए योग्यता नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए स्त्री द्विज बंधु नाम, उनके लिए महाभारत की उन्होंने रचना की। ये सब रचना करने के बाद भी उनके हृदय में संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उसमें भगवान का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। उसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण 4 वर्ण और 4 आश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कैसे सब वर्णों के अपने कर्तव्यों का पालन होना चाहिए और वो कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे 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 कैसे वो भगवान को समझ पाएं, उसके लिए ये वेदों में वर्णन किया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। तो इसलिए व्यासदेव जी को नारद जी क्या कहते हैं कि आप जो है सीधे स्पष्ट रूप में वर्णन कीजिए भगवान का, घुमा फिरा करके कर रहे हैं आप, वेदों में वर्णन है लेकिन घुमा फिरा कर कर, तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे समझ पाएगा, उसके लिए तो संभव नहीं है इसको समझना। तो इसलिए फिर व्यासदेव जी क्या करते हैं, वेदों का सार श्रीमद् भागवतम प्रदान करते हैं, जो कि वेदों की तुलना की गई एक वृक्ष से, और वृक्ष में हालांकि हर जगह रस होता है, लेकिन डायरेक्ट वृक्ष से अगर आप रस लेना चाहेंगे तो प्राप्त कर पाएंगे, वो संभव नहीं होगा। कोई सोचे कि वृक्ष की जड़ से मैं रस प्राप्त कर लूँ, वृक्ष के पत्तों से टहनियों से थोड़ा कुछ रस मिलेगा उससे, लेकिन वास्तविक रस प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक रस तो कैसे प्राप्त होगा, उसके फल से मिलेगा आपको। जैसे आम का वृक्ष है तो आम का जो फल है उसको जब आप ग्रहण करेंगे उससे आपको वास्तविक आनंद आएगा। तो ऐसे ही जो वेद हैं, पुराण है, वो सब क्या है, वृक्ष के समान है, और वृक्ष का जो फल है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस फल को आप जब ग्रहण करेंगे तो वेदों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आप वेदों को जान जाएंगे, क्योंकि आपने जो फल है उसको ग्रहण कर लिया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूमिका। ये जो भागवतम है ये क्या है, ये वैदिक ज्ञान कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, तो इसको आप जो है ग्रहण करने का प्रयास करें। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बताया है कि हमें भागवतम या भगवान स्वयं भगवत गीता प्रदान करते हैं, वो भी वेदों का सार है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही वेदों में से निकाल करके ये ज्ञान दिया है। तो इसको भी जब हम ग्रहण करेंगे तो इसके माध्यम से भी वेदों का सार जान पाएंगे, जो कि भगवान को जानना है। वेदों का सार है भगवान को जानना, और भगवान अपने बारे में भगवद गीता में बता रहे हैं, अपने बारे में श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। तो इसलिए अलग से भगवद गीता और भागवतम जो कि
वैदिक ज्ञान के पके हुए फल हैं उनको छोड़ करके हमें अन्य वेदों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उस व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति बताया गया है कि वो पके हुए फल को छोड़ करके और कड़वे फल को चखने का प्रयास कर रहा है, तो उससे लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर साम वेद में चूंकि अन्य वेदों की अपेक्षा भगवान की स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों में साम वेद में हूं, अर्थात उसमें भगवान का गुणगान है प्रत्यक्ष रूप में थोड़ा अन्य वेदों की तुलना में। फिर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और ये एक दूसरे से संबंधित है जो भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो आगे भगवान बता रहे हैं देवा नाम अस्मि वासव है। तो वेदों का और देवताओं का आपस में संबंध है, तो इसलिए वेदों के बाद यहाँ पर किनका वर्णन किया गया? भगवान देवताओं का वर्णन कर रहे हैं। क्यों देवताओं का वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि जो वेदों को जानने वाले हैं वो सर्वप्रथम जानने वाले वो कौन है? देवतागण है। तो देवलोक में जो भी जन्म लेता है पुण्य कर्म करके, जिसका भी प्राकट होता है, तो अपने आप वो वेदों को जान लेता है। उसकी शिक्षा ही वेदों के ज्ञान से प्रारंभ होती है। अलग अलग जो भी देवताओं के लोक हैं वहाँ पर रामायण में वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में, कि हनुमान जी भी एक बार वेद सीखने के लिए जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? सूर्य देव के पास। तो सूर्य देव उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं वेद का ज्ञान आपको दूंगा, लेकिन मैं एक जगह रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चलता रहता हूँ हमेशा। भगवान के लिए मेरी सेवा है ये, हमेशा गति करना। अगर सूर्य स्थिर हो जाएंगे, सूर्य रुक जाएगा, तो संसार का क्या होगा? तो इसलिए सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो चलता रहूँगा और आपको ज्ञान लेना है तो ऐसी स्थिति में लेना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसे भी आप देना चाहें आप दीजिए। तो मैं सामने ऐसे चलूँगा तो आपको मेरी तरफ उल्टे तरफ चलना पड़ेगा, आपको पीठ पीछे करके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तो मैं आपको ऐसे सामने से फिर ज्ञान दूंगा। तो हनुमान जी ने वो स्वीकार किया। हनुमान जी ऐसे पीछे पीछे चले और सूर्यदेव अपने रथ पर आगे बढ़ते गए, और चलते चलते ही उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। तो इसलिए स्वर्ग लोक में जो सभी देवतागण हैं वहाँ पर वो सारे वेदों का पाठ, वेदों की स्तुतियाँ करना, भगवान का महिमा गायन करना, सब देवता जो है वेदों के माध्यम से ही करते हैं। यम ब्रह्मा वर्मेंद्र रुद्र मंत्र स्तुन गायंती दिव्य स्तवेद वेदे सांग पर क्रमो प्रसन्ति गायंती यम सांगा। ये बताया गया है कि वेद उपनिषद उनके जो पद क्रम हैं, तो देवता सारे ये सब स्तुति करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऐसे सभी देवता हैं देवों में भी, उन सब देवताओं का जो राजा है वो कौन है? वासव। यहाँ पर वासव कहा गया था देवताओं का राजा। कौन है वो? इंद्र। इंद्रदेव जो हैं वो सभी देवताओं के राजा हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं में जो इंद्र है वो मैं हूं। उसका अर्थ क्या है? क्या इंद्र भगवान है? फिर हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए? कृष्ण की, राम की, विष्णु की पूजा छोड़ करके क्या हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं? कोई सोच सकता है कि भगवान कह रहे देखो इंद्र मैं हूं, तो क्यों ना मैं इंद्र की पूजा करूं। तो यहां पर जब भगवान कह रहे हैं कि इंद्र मैं हूं, इसका अर्थ क्या है? इंद्र के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो भगवान से आ रही है। जो शक्ति का स्रोत है, उसका जो सोर्स है वो भगवान है, ना कि भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्र ही भगवान हो गए तो हम भगवान के समान ही इंद्र को माने, वो तो अपराध हो जाएगा। अगर कोई ये सोचे कि इंद्र और भगवान एक ही हो गए तो वो अपराध बताएगा। देवताओं को भगवान के समान मानना या भगवान से उनकी तुलना करना वो एक बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। इसलिए कभी भी देवताओं की तुलना हमें भगवान से नहीं करनी चाहिए। तो देवताओं के अंदर जो है वो भगवान की शक्ति है, उनको जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो भगवान से प्राप्त हो रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवताओं में इंद्र मैं हूँ। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है भगवान के लिए धर्म की रक्षा करने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। सारे देवता जो है धर्म का पालन करते हैं।
हालांकि उनके अंदर भोग की भी इच्छा है, इंद्रिय भोग भी वहाँ पर बहुत अत्यधिक होता है, लेकिन फिर भी धर्म की प्रधानता है। तो इसलिए भगवान इंद्र की समय समय पर रक्षा करने का प्रयास करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कि सारे देवता लोग भगवान की सृष्टि में धर्म के कार्य में उनकी सहायता करें, है ना। हालांकि हम देखते हैं कई बार इंद्र अपराध भी करते हैं, स्वयं भगवान के प्रति ही अपराध करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं इंद्र, या वैष्णवों के प्रति, गुरुओं के प्रति अपराध करते हैं अहंकार के कारण, क्योंकि इंद्र को भी अहंकार हो जाता है, अपने राजपद का, राजा होने का अहम भाव आ जाता है कि मैं तो स्वर्ग लोक का राजा हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ। तो एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम से आ रहे थे, तो भगवान ने उन्हें अपनी प्रसादी माला दी। तो दुर्वासा मुनि जब जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को देखा ऐरावत हाथी पर, तो ऋषि ने अनुकंपा करना चाहा इंद्र पर, और उनके गले में जो हार था जो कि भगवान से उन्हें प्राप्त हुआ था, वो इंद्र को उन्होंने दे दिया कि इसको भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। लेकिन इंद्र इतने अहंकार में थे कि उस माला को लेकर के उन्होंने अपने हाथी जो है ऐरावत, उसकी सूंड में पहना दिया, और हाथी तो हाथी ठहरा, उसने वो माला को क्या करेगा, हाथी क्या करता है, कुछ भी लेकर के पैर के नीचे रोन डालता है, तो माला को भी अपने पैरों में उसको रोन दिया। जब ये देखा दुर्वासा मुनि ने, ये भगवान की माला का ऐसा अपमान, ऐसा निरादर, तो इंद्र को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि तुम अपने इंद्र पद से विहीन हो जाओगे। उसी के फिर परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एक बार जब इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो स्वयं उनके गुरु बृहस्पति वहां पर आते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य है कि जब गुरु आए तो प्रणाम करना चाहिए, उनको दंडवत गुरु के चरण कमलों में नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन इस अपराध के कारण इंद्र का अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया, वो जब गुरु भी आए तो गुरु को भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो ये देख करके बृहस्पति वहाँ से स्वर्गलोक से चले गए। वो जब बृहस्पति चले गए, गुरु जब चले गए, जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो फिर उसका पतन निश्चित है, उसकी प्रगति कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति का गुरु नहीं है तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है ना। हम सोचें हम अपने आप प्रगति कर लेंगे, वो संभव नहीं होगा। जीवन के हर एक मार्ग पर गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की जरूरत होती है, और विशेष रूप से भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें तो परम आवश्यक है गुरु की शरण में जाना। तो जब शुक्राचार्य ने ये देखा कि अभी बृहस्पति ने इंद्रों को, देवताओं को छोड़ दिया है, तो बहुत अच्छा उनको अवसर मिल गया और उन्होंने आक्रमण किया उसी समय, और सारे देवताओं को इंद्र समेत स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जब तक गुरु थे, बृहस्पति थे, तो तब तक असुर भी आक्रमण नहीं कर पाए। शुक्राचार्य ने भी तब तक असुरों को नहीं कहा कि तुम अभी आक्रमण करो, क्योंकि गुरु होने से व्यक्ति बलवान होता है। गुरु की शक्ति से, गुरु हमें कृपा प्रदान करते हैं, उनकी शक्ति देते हैं, तो उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से हमेशा हर स्थिति में हमारी रक्षा होती है। और जैसे ही गुरु हमारा साथ छोड़ देते हैं या हम अपनी अज्ञानता के कारण उनके चरण कमलों को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। तो इस प्रकार से इंद्र के जीवन में भी हम देखते हैं कि इंद्र भी ऐसे कई बार कार्य करते हैं, भगवान से भी युद्ध करते हैं। गोवर्धन लीला में इंद्र ने स्वयं भगवान से ही युद्ध किया, भगवान के विरोध में जाकर भूल गए कि मुझे जो शक्ति प्राप्त हो रही है, जो मेरे पास वज्र है, वो भी भगवान की ही शक्ति है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रों में मैं, जो देवताओं में इंद्र में हूँ, मेरी शक्ति है वो, लेकिन इंद्र वो भूल गए। तो उस शक्ति का उपयोग स्वयं भगवान पर ही कर रहे हैं, शक्तिमान पर ही उसका उपयोग कर रहे हैं। कैसी मूर्खता है कि जहाँ से शक्ति प्राप्त हो रही है वहीं पर हम वो शक्ति को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लाभ होगा उससे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर पछताना पड़ा वहाँ पर इंद्र को। लेकिन जो भी हो, ऐसी इंद्र के जीवन में घटनाएं होती हैं, क्योंकि इंद्र भी एक पद है,
है ना। इंद्र कोई विशेष कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र जो है एक पद है। तो वहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग योग्य व्यक्ति होते हैं और भगवान ही उनको बिठाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं वास्तव में ये योग्यताएं व्यक्ति को देता हूँ, मैं उसको यहाँ पर इंद्र के पद पर बिठाता हूँ। और भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो वहाँ पर नहीं रह सकता। जब भगवान नहीं चाहेंगे तो उसका उस पद से पतन हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूं। फिर भगवान बता रहे हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। देवताओं का राजा क्या है? इंद्र है। और जो सभी इंद्रियों का राजा है वो कौन है? मन है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनका राजा मन यहां पर बताया गया। मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मन भी मैं हूं। अर्थात मन के अंदर जो शक्ति है वो किसकी शक्ति है? स्वयं भगवान की शक्ति है। भगवान जैसी शक्ति है मन में, भगवान के समान। इसलिए मन को कंट्रोल करना कोई साधारण बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं। क्या हम भगवान को बस में कर सकते हैं? संभव है? तो मन, जब भगवान कह रहे हैं कि मन स्वयं मैं हूँ, तो कोई सोचे कि मैं मन को वश में कर लूँगा तो क्या संभव होगा हमारे लिए? हमारे अंदर सीमित शक्ति है, हम तुच्छ जीव हैं, तो क्या संभव होगा हम मन को बस में कर पाएंगे? असंभव है कार्य, मन को बस में करना असंभव कार्य है। इसलिए अर्जुन भी क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलबद्धतम वायोरिव दुष्करम। कि इस मन को कंट्रोल करना ऐसा है, ये वायु से भी कठिन कार्य है। अर्जुन जैसे महान धनुधर, महान वीर, वो कह रहे हैं कि मैं वायु को, पवन देव को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना इससे भी कठिन कार्य है। आसान। और हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि कितना मन को बस में करना कितना कठिन है। कितना प्रयास हम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं मन से, लेकिन संभव नहीं होता। मन के हाथ तो हमें जो है हारना ही पड़ता है। लेकिन भगवान बता रहे हैं उसका भी उपाय है। मन को भी हम बस में कर सकते पूर्णतः। कैसे? उसको भगवान की सेवा में लगाकर, भगवान में अर्पण करके, क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो जब भगवान की शक्ति है तो भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो उससे मन क्या होगा? नियंत्रित होगा। केवल एकमात्र यही उपाय है। इसके अलावा आप और कोई भी उपाय कर लें, कोई तरीके अपना लें बहुत सारे, कि ऐसे माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेमिनार होते हैं, हम देखते हैं माइंड कंट्रोल सेमिनार। तो वो सेमिनार को आप अटेंड कीजिए, वो उपाय अपनाइए। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है कितना भी आप, क्योंकि भगवान के जैसी शक्ति है इसमें, कोई साधारण शक्ति नहीं है मन के अंदर। इसलिए कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है? एकमात्र भगवान में अर्पण करके। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं भगवद्गीता में? मन मना भव मत भक्तो। तुम्हारा मन जो है वो मुझे दे दो। भगवान मन हमारा मांग रहे हैं कि मन मुझे प्रदान करो। हम बहुत सारी चीज़ें बस भगवान को प्रदान करते हैं। आप सब यहाँ पर आते हैं, कोई फूल लेकर के आता है, कोई फल लेकर के आता है, कोई धन लेकर के आता है। अलग अलग वस्तुएं भगवान को हम पत्रम पुष्पम फलम ये सब अर्पण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवान इससे प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मन मुझे अर्पण करो। मन मना भव मत। तुम्हारा मन जो है वो मुझे दे दो। तो भगवान को मन देना कैसे देंगे? निकाल के दे देंगे मन, लीजिए भगवान। वस्तुएं तो ठीक है, हम फूल है, फल है, उनको देख पाते हैं, वो दे सकते हैं। मन को कैसे देंगे? कैसे करेंगे भगवान के? बताइए, कैसे करेंगे? हाँ, सेवा एक उसका प्रकार है। तो मन को कैसे करना है? इसके लिए मन के कार्यों को आपको समझना होगा। मन के जो कार्य हैं उनको जानना होगा। क्या कार्य है मन के? पता है किसी को? पहले आप लोग आए हुए, हमने चर्चा किया होगा, सुना आपने मन के 3 कार्य मन के बताए गए। पता है किसी को मन के 3 कार्य? बहुत सारे लोग बहुत समय से सुन रहे हैं।
सरल है, ये तो बहुत सिंपल है। मन के 3 कार्य, किसी को पता नहीं क्या है? हाँ, थिंकिंग, फीलिंग और बिलिंग, ये मन के 3 कार्य बताए गए। थिंकिंग अर्थात सोचना, कुछ विचार करना, ये मन का कार्य है। फिर फीलिंग, कुछ भावनाएं हमारे मन में आती हैं, अंदर आती हैं, वो भावनाएं भगवान को अर्पण करना, थिंकिंग, फीलिंग। बिलिंग अर्थात इच्छा करना। तो ये 3 मन के कार्य। तो जब मन को अर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना, उसका अर्थ क्या है कि ये मन के जो कार्य है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं ना, जो मन में कार्य वो सब आ रहे, उन सब को भगवान में लगाना। अर्थात भगवान के लिए हमें सोचना चाहिए। थिंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए? भगवान के लिए, भगवान के अलावा। क्योंकि जब भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं तो क्या करेंगे? भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीज देंगे ना। अगर भगवान की सेवा के अलावा कुछ हमारे मन में थिंकिंग है, कुछ और कुछ सोच रहे हैं, हम संसार के भोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको लेकर के भगवान के पास आएंगे, भगवान आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान स्वीकार करेंगे क्या उसको? भगवान की सेवा के संबंध में जो विचार होगा, उस विचार को भगवान स्वीकार करेंगे, है ना। और इसके विपरीत जो भी होगा तो फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक भक्त जो होगा, भक्त हमेशा अपने अंदर ऐसे विचारों को स्थान देगा जो कि भगवान को प्रसन्न करते हो। इसके विपरीत जो विचार आएंगे तो उनको वो नेग्लेक्ट करेगा, उनको नकार देगा, उन विचारों को भक्त स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमारा मन धीरे 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 बस में होगा। अभी आप सब लोग जो है मंदिर आए हैं, तो आपने विचार किया होगा घर पे कि आज संडे प्रोग्राम में हमें चलना है, तो अच्छा विचार है ना। बहुत सारे लोग नहीं आए तो उनको विचार आया हो, यार क्या करेंगे संडे प्रोग्राम में जा कर के, इससे अच्छा चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो ऐसे विचार हैं, तो उससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? वो तो समय की बर्बादी है। तो इसलिए क्या विचार हमारे जो हैं हो रहे हैं, अगर हम उस गतिविधियों पर, मन की गतिविधियों पर ध्यान करेंगे तो उसको हम फिर समझ सकते हैं। तो ऐसे ही विचारों को हम स्थान देंगे जिससे कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और जो विचार करेंगे तो उसी प्रकार से फिर भावनाएं भी हमारी होंगी। मंदिर आएंगे तो मंदिर में फिर भगवान के लिए कुछ भावनाएं होंगी, है ना। तो ये सारे जो है मन के कार्य बताए गए, थिंकिंग, फीलिंग और बिलिंग। तो ये कार्यों को हमें भगवान को अर्पण करना है कि भगवान के लिए हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए हर समय हमारा विचार होना चाहिए, भगवान के लिए हमारी भावनाएं होनी चाहिए ना। भगवान की सेवा के लिए हमें इच्छाएं करनी चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता हूँ। अभी रथ यात्रा आ रही है भगवान जगन्नाथ जी की, तो जगन्नाथ भगवान अवसर प्रदान कर रहे हैं हमें। तो एक भक्त ये जो है विचार करेगा, कैसे मैं जो जगत के नाथ है जगन्नाथ, उनकी सेवा कर सकता हूँ। तो उनके लिए, उनकी सेवा के लिए वो इच्छाएं करेगा, क्या इसके लिए आवश्यक है, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम मन को हमेशा भगवान के चरण कमलों में संलग्न कर सकते, मन को लगा सकते, जब मन के कार्य भगवान की सेवा में लगे होंगे। और इस प्रकार से जब लगे हैं तो मन हमारा पूर्ण रूप से संयम में आ जाएगा, क्योंकि भगवान उस पर विजय प्राप्त कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। भगवान की शक्ति है तो भगवान ही मन को जीत सकते हैं, हम नहीं जीत सकते, संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मन को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, उसके कार्यों को अर्पित कर देना चाहिए। तो फिर मन आपका कहीं भी नहीं भागेगा। और अगर समर्पित नहीं करेंगे तो सारे संसार में आपको पागल बना देगा, आपको। इतना खतरनाक है मन। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, मन एवं मनुष्य नाम कानन बंधन मोक्षयो। मन ही हमारा शत्रु है, हमारे जो है संसार चक्र में बंधन का कारण है, और मन ही हमारे मोक्ष का भी कारण हो सकता है। उसको अगर उसकी गतिविधियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो वो उससे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, और भगवान की सेवा से हटा करके अगर भौतिक इंद्रिय भोग में लगा देंगे तो नरक का द्वार खुल जाएगा। दोनों स्थितियां हैं। तो हमें निर्णय करना है कि हमें मन को अब कहाँ लगाना है।
संसार के भोगों में लगाना है या भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, कि इंद्रियों में मन मैं हूं, अर्थात भगवान के समान उसके अंदर शक्ति है। मन के अंदर हम उसको संयम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भगवान को सौंप देंगे कि भगवान मन आपका है, आपकी शक्ति है, अब आपको हमने ये मन अपना समर्पित कर दिया, अब आप इसको कंट्रोल कीजिए, आप जैसे चलाना है वैसे इसको चलाइए, तो फिर भगवान उसको हमेशा अपनी सेवा में लगा करके रखेंगे। फिर आगे यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भूता नाम अस्मि चेतना, और मन का जो संबंध है वो किससे संबंध है? चेतना से संबंध है। क्योंकि मन क्या है? मन तो जड़ वस्तु है। जैसे ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर पंच तत्वों से बना हुआ, भूमि रापो अनलो वायु खम, इसी प्रकार से मन सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक जड़ पदार्थ है, अपने आप में कोई उसकी क्रियाएं वो सब नहीं है, उसके अंदर कोई जीवंत शक्ति नहीं है। तो मन तब कब तक कार्य कर रहा है? जब तक शरीर के अंदर आत्मा है। अगर शरीर के अंदर आत्मा नहीं हो, जो कि चेतना उसका एक लक्षण है आत्मा का, वो अगर नहीं हो तो मन क्या कार्य करेगा? हम कुछ सोच पाएंगे, हम कुछ विचार कर पाएंगे, कुछ इच्छा कर पाएंगे? हम कुछ करेगा मन? शरीर ही लेटा होगा, मृत पड़ा होगा, तो फिर क्या मन की तो क्रियाएं हम छोड़ ही दें फिर। तो इसलिए जब तक चेतना है शरीर में, अर्थात आत्मा उपस्थित है, तब तक मन और इंद्रियां कार्य करेंगे। इसलिए भगवान बता रहे हैं भूता नाम अस्मि चेतना, कि मन का भी जो संबंध है वो किससे है? चेतना से संबंध है, अर्थात आत्मा से उसका संबंध है। इसलिए एक तुलना की गई है शास्त्रों में पूरे शरीर की। ये पूरा हमारा जो शरीर है उसकी तुलना एक रथ से की गई है। जैसे रथ में घोड़े होते हैं, रथ में एक रथी होता है, रथ का स्वामी होता है चलाने वाला, रथ में लगाम होती है जिनके माध्यम से घोड़ों को बस में किया जाता है। तो ऐसे ये शरीर की तुलना की गई कि ये शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां क्या हैं? घोड़ों के समान हैं। और घोड़ों को जो बस में किया जाता है, जो बांध कर रखा जाता है, वो किसके माध्यम से? लगाम के माध्यम से। तो जो डोर है, लगाम है, वो क्या है? मन है, जो इंद्रियों का, घोड़ों का स्वामी है। और मन का, लगाम का भी स्वामी कौन है? बताया गया है बुद्धि, आत्मा, सारथी जो कि उसमें बैठा हुआ है। तो जब आत्मा हमारी है, जो चेतना है, वो कृष्ण चेतना होगी, कृष्ण भावनामृत जब हमारी चेतना होगी, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान की सेवा की चेतना होगी, तो मन और इंद्रियां वो सब कुछ आत्मा के बस में रहेंगे। और अगर ये चेतना हमारी नहीं है तो फिर आत्मा मन और इंद्रियों के बस में हो जाएगी। जैसे अगर सारथी है, वो सारथी अगर अपने हाथ से रस्सी को ढील छोड़ दे तो फिर क्या होगा? लगाम, अगर आप सो गया सारथी रथ में बैठे बैठे और रस्सी ढीली हो गई, घोड़े तो कहीं भी ले जाएंगे उसको, संसार में पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे। तो ऐसी ही स्थिति हमारी स्थिति, अगर चेतना हमारी कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है तो फिर इंद्रियां और मन हमें पूरे संसार में भ्रमण कराएंगे, पूरे संसार में हमें कष्ट दिलवाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? जो चेतना है, भगवान कह रहे हैं कि वो चेतना मुझसे आ रही है, अर्थात आत्मा का संबंध जो है वो भगवान से, परमात्मा से है। बिना परमात्मा के आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया द्वा सुपर्णा सया जो सखाया, कि एक साथ इस शरीर में भगवान के साथ दो जो हैं पक्षी, भगवान और जीव दोनों एक साथ विराजमान है, भगवान परमात्मा के रूप में और जो जीवात्मा है वो आत्मा के रूप में। तो परमात्मा हर समय निर्देशित करते हैं जीवात्मा को, उसको ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे अभी हम जो विमुख हो गए हैं भगवान से, पुनः भगवान की शरण में जाएं, भगवान के उन्मुख हों, अपनी चेतना को भोग से निकाल करके कैसे हम भगवान की सेवा में संलग्न करें। ये हमेशा भगवान का कार्य होता है। भगवान इसको, ये जीव को परमात्मा के रूप से ज्ञान देते रहते हैं। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम से, भगवान उसको ये स्मृति देते हैं
बुद्धि प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर वो खुद स्वयं आ रहा है, नहीं, भगवान ही हमें प्रेरणा देते हैं, भगवान प्रेरित करते हैं। आप सब यहाँ पर आए हैं मंदिर, तो ये प्रेरणा आपको किसने दी? भगवान ने आपको प्रेरणा दी कि जाइए मंदिर, जाइए वहाँ पर श्रवण कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। भगवान अगर प्रेरणा नहीं देते तो आपके यहाँ आ पाते हैं? संसार में कहीं दूसरी जगह चले जाते आप ना। तो यहाँ पर हम आए हैं, भगवान ने आपको प्रेरणा दी, परमात्मा जो आप सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आज हमें मंदिर में प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ श्रवण करना चाहिए। तो क्योंकि भगवान चाहते हैं हमें, अब वो प्रेरणा को हम किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, उसको हम ग्रहण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो फिर जीव के ऊपर निर्भर करता है। जो जीव उस प्रेरणा को भगवान की ग्रहण नहीं कर पाते तो उनका जीवन जो है इस संसार चक्र में ही चलता रहता है। और कोई अगर भगवान की प्रेरणा को ग्रहण कर ले, भगवान जो निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को अगर लगा दें, तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। अपनी चेतना को पूर्ण रूप से हम कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर सकते हैं। दिव्य, उसी को कहा गया दिव्य चेतना। जब कृष्ण चेतना हमारी हो जाती है तो वो चेतना दिव्य चेतना बन जाती है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर ये अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि सभी वेदों में साम वेद में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ, और जो चेतना है जीवंत शक्ति वो में हूँ। तो ऐसे इस अध्याय में अलग अलग और भी बहुत सारा भगवान ये सब वर्णन करेंगे। तो अर्थात ये सब क्या है, ये भगवान के एक ऐश्वर्य की केवल एक झलक मात्र है। भगवान की जो शक्ति आ रही संसार में, कोई भी ऐसी विशेष वस्तु देखें हम, कोई विशेष शक्ति देखें, तो तुरंत हमें स्मरण होना चाहिए। क्या स्मरण होना चाहिए? कि ये भगवान की शक्ति है, इसका संबंध भगवान से। तो ये भी भगवान को देखने का एक तरीका बताया गया, भगवान का साक्षात्कार करने का एक ये तरीका है। हालांकि वास्तविक भगवान का साक्षात्कार होता है भक्ति के माध्यम से, जब हम भक्ति में संलग्न होते हैं, लेकिन ऐसे भी एक माध्यम से हम देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान ये यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी समय यहाँ पर हो गया है आरती का समय, तो प्रश्न हो आप लोगों के तो बाद में फिर आप पूछ सकते हैं अलग से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।